ये है दिल्ली दर्पण। महाराजा अग्रसेन की जय। यह चुनाव सोसाइटी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। कारण प्रधान श्री अनिल गुप्ता जी, जो लगातार पिछले 20 वर्षों से किसी न किसी पद पर रहकर सोसाइटी में कार्य कर रहे हैं। पिछले 2 टर्म से लगातार आप प्रधान पद पर विराजमान हैं। संविधान के खिलाफ जाकर इस बार उन्होंने तीसरी बार फिर चुनाव के लिए अपना नामांकन किया है, जो कि संविधान के विरुद्ध है। बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने अचानक से 15 मिनट के अंदर ईवीएम समाप्ति की घोषणा कर दी, यह कहते हुए कि संविधान में कोई भी व्यक्ति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है और आप अपने हाथ उठाकर इसके ऊपर अपने विचार दें। और कब मुश्किल से 5-7 लोगों ने अपने हाथ उठाए होंगे, तभी उन्होंने माइक बंद कर दिया और हो अल्लाह मचाकर ये कहा कि भी संशोधन हो गया। पता नहीं उनका क्या लालच है, तीसरी बार फिर चुनाव में खड़े हो गए हैं। ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही। कोई भी ट्रस्टी बंधुवर इस बात से सहमत नहीं है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने जो किया टोटली गैर संवैधानिक है, सोसाइटी को नुकसान पहुंचा है। आप तीसरी बार फिर चुनाव के मैदान में खड़े हो गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि आप सोसाइटी पर कब्जा करना चाहते हैं, जो कि आप सबकी संस्था है। लेकिन आप सबको पता है, अशोक विहार का अस्पताल, हॉस्पिटल जो जिस अवस्था में था वैसा ही बना हुआ है। अभी तक उस अस्पताल के निर्माण का कार्य भी पूरा नहीं हो सका है, जबकि 5 साल के अंदर तो पूरी नए अस्पताल 500 बेड का अस्पताल हम तैयार कर सकते हैं। ये कार्य 1-2 साल का कार्य मैक्सिमम मान के चलो हो सकता है, धन की भी कोई कमी नहीं है, फिर भी ये कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ, ये हमारे किसी के समझ में, किसी ट्रस्टी भाई के समझ में नहीं आता है। नए व्यक्ति को, नई टीम को आप मौका दें, जिससे कोई भी व्यक्ति समाज में, इस सोसाइटी में अपनी मनमानी ना कर सके। और हम आपसे वादा करते हैं कि आप हमें चुनकर लेके आएंगे तो हमारे मन में जो ट्रस्टी भाइयों की डिमांड है, सबसे पहले हम इस कैपिंग की व्यवस्था जो अनिल गुप्ता जी ने ख़त्म की है, इसको वापस लाएंगे। कोई भी व्यक्ति 2 टर्म से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ पाएगा, जिससे किसी भी एक व्यक्ति का एकाधिकार इस संस्था पर ना हो सके। उगता हुआ सूरज पर मोहर लगाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। और सबसे बड़ी बात, जो हॉस्पिटल निर्माण का जो कार्य अधूरा है, उसको 1 वर्ष के अंदर पूरा करने का हमने निश्चय किया है। अगर कोई भी 1-2 सदस्य भी इधर उधर हो जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था की 3 पद हैं, प्रधान, महामंत्री और कोषाध्यक्ष, अगर तीनों का तालमेल नहीं होगा तो संस्था में कोई भी कार्य नहीं होगा। और लगातार 3 साल तक कोई भी कार्य, अगर ऐसा जनादेश आपने दिया, प्रधान किसी ग्रुप का, महामंत्री किसी ग्रुप का, कोषाध्यक्ष किसी ग्रुप का, तो ये संस्था का कार्य, मैं समझता हूँ ये लड़ाई झगड़े में ये कार्यकाल निकल जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक मत होकर हमारी पूरी टीम को आप विजयी बनाएं। और हम आपसे विश्वास दिलाते हैं आपको कि अगर हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरें तो आप द्वारा, हम आपके समक्ष द्वारा वोट मांगने नहीं आएंगे। और 1 वर्ष के भीतर ही एजीएम बुलाकर, हम प्रतिवर्ष एजीएम करके आपके कार्य का, अपने कार्य का हम आपके समक्ष ब्यौरा रखेंगे। इसी निवेदन के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप हमारे उगते हुए सूरज पर मोहर लगाकर हमारे पूरे पैनल को विजयी बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं स्वयं इस चुनाव में महामंत्री पद के लिए उम्मीदवार हूँ। मैंने बीई टेक्सटाइल भिवानी हरियाणा से की है और काफ़ी 8-10 सालों से चांद किशोर अग्रवाल जी के परिवार के माध्यम से श्री चांद किशोर अग्रवाल जी ने मुझे यहाँ पर ट्रस्टी बनाया। और पवन गुप्ता जी के कार्यकाल में भी मैं 3 बार यहाँ पर अपना उप प्रधान के पद पर निर्वाचित हुआ। मैंने अपना यथासंभव जितनी मेरी शक्ति थी उस पद पर रहकर मैंने कार्य किया। और इस बार आप हमें चुनकर लेकर आते हैं तो महामंत्री का पद भी एक बहुत बड़ा पद होता है। मैं अपने प्रधान के साथ, कोषाध्यक्ष और पूरी टीम के साथ मिलकर अपने कार्य का, अपने दायित्व का निर्वाह करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा अग्रसेन की जय। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।